Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now in this video we discuss about today main topic. जो भी main topic मैं आपको आज के दिन कराना चाह रहा था वो यही है. ओके अब तक जो हम डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो में सब बेसिक डेफिनेशंस हैं, कोई मुश्किल उसमें नहीं है. ओके सो न्यू टॉपिक क्या है ये हमारा, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इंटरेस्टिंग है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है फिर भी एक्सीलरेशन है, अजीब बात है. सो वो एक्सीलरेशन कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके सो कंसीडर कर लेते हैं, लेट आर एंड आर डैश विद द पोजिशन वेक्टर एंड बी एंड वी डैश विद द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी एंड पी डैश रेस्पेक्टिवली. यानी कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है. ओके सो किसी पर्टिकुलर टाइम पी पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो कहाँ पर है, पी पर है, और उसकी पोजीशन को पोजीशन वेक्टर आर रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके टी टाइम में, कुछ इंटरवल टी टाइम में पार्टिकल क्यू पोजीशन पे है और उसकी वेलोसिटी कितने हो गया, बी डैश हो गया. मैंने पहले बताया है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है. सो वेलोसिटी कितनी हो गई है, बी डैश हो गई है. ओके और जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया है, आर डैश हो गया है. ध्यान देना है यहाँ पर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग होगी, और वेक्टर की डायरेक्शन अलग होने से वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना. सो मैग्नीट्यूड अलग बात है, तो ये वेक्टर इसलिए इसको वेक्टर आर से डिनोट किया गया है, ये आर डैश है. आप कहो ये दोनों रेडियस हैं, एक ही वेक्टर से एक ही डिनोट क्यों नहीं किया गया, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए अलग अलग पोजीशन वेक्टर. ओके सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज गिवन बाय. सो इस केस में कुछ भी हम बाय डेफिनेशन एक्सीलरेशन का क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो दोनों साइड मैंने मैग्नीट्यूड को लिखा है. ये मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का एक्सीलरेशन का इस इक्वेशन से दिया जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन होती है सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है. क्लियर, इस बात को ध्यान रखेंगे. ओके नाउ हम सपोज कर लेते हैं, लेट द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड पोजीशन वेक्टर आर डैश इज थीटा. द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड आर डैश बी थीटा. ओके यानी आर और आर डैश के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है. सिंस द वेलोसिटी वेक्टर बी, बात कर लेते हैं, सिंस द वेलोसिटी वेक्टर बी एंड वी डैश और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर. देखिएगा ध्यान से समझना है इसको, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है मैंने पहले ही बताया था टेंजेंशियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है. क्या होती है, टेंजेंशियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है. यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही होगी, यहाँ पर ये रही होगी, यहाँ पर ये रही होगी, इधर अगर मैं बात कर लूँ तो इस डायरेक्शन में होगी, है ना. सो अगर इस पॉइंट से जहाँ पर भी मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है उस पॉइंट से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये और ये क्या होगा, हमेशा 90 का एंगल होगा, है ना. ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. ओके सो क्या, सिंस द वेलोसिटी वेक्टर v एंड v डैश और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर है, bv और b डैश भी दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. सो एंगल बिटवीन दैम, सो b और b डैश के बीच का भी एंगल क्या होगा, डेल्टा थीटा ही होगा. क्लियर है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे. सो ट्रायंगल बनेगा और इनके b और b डैश के बीच का एंगल भी क्या होगा, सिंपल ज्योमेट्री अगर आप लगाएंगे तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, डेल्टा थीटा ही होगा. ओके देयरफॉर सो अब हम ट्रायंगल बना लेते हैं. ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए एक ट्रायंगल बना रहे हैं. ये है आपका वेक्टर बी, ये क्या आपका वेलोसिटी वेक्टर बी है ना. सो इसको मैंने इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया. क्लियर, एक वेक्टर है आपका बी डैश, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये. सो इस वेक्टर को मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया, डायरेक्शन ही तो है.
सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज क्या होगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी वेक्टर। ओके, यानी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी तो चेंज होती है, सो कितना चेंज होगा, दैट इज वेक्टर डायग्राम ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके बीच का एंगल कितना है, बी और बी डैश के बीच का एंगल डेल्टा थीटा होगा। बात कर लेते हैं ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये आर डैश पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, यानी ये पी की पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और ये क्यू लिखा है यहाँ पर पी लिख दिया, इसको भी पी कर लेते हैं, चलिए इसको पी कर लेते हैं, है ना। सो ये पी डैश को डिनोट कर रहा है ना। तो ये एंगल पे कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा, और ये जो होगा इन दोनों के डिफरेंस को शो करेगा। क्लियर है। सिंपल ट्रायंगल रूल लगाएं आप, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो आप इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, सो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ये जो ट्रायंगल है जी एच आई एंड सी पी पी डैश, जी एच आई दैट इज वेलोसिटी ट्रायंगल है, वेलोसिटी वेक्टर ट्रायंगल है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर होंगे। सो सिंपल सिमिलर ट्रायंगल है, सिंपल ट्रायंगल की ज्योमेट्री से हम इसको फाइंड कर ले रहे हैं। सिंपल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, यही तो है। सो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी ध्यान से देखना इस ट्रायंगल का ये सब थीटा के सामने का साइड, सो इस ट्रायंगल के भी थीटा के सामने का साइड, इस ट्रायंगल का मैंने ये सा साइड लिया है, सो इस ट्रायंगल का भी मैंने ये सा साइड लेंगे। ओके, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। सो डेल्टा बी ओवर बी इज इक्वल टू डेल्टा ओवर आर। ओके, सो यहाँ से अगर मैं डेल्टा बी का वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगा, बी इंटू डेल्टा आर ओवर आर। क्लियर है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ ए है, यहाँ पर मैंने इसका वेक्टर नहीं लिखा है, यानी ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। लिमिट टी टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, बी का वैल्यू पुट कर दिया हमने, नहीं बी का क्या क्या है, डेल्टा बी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। ओके, बी अपॉन आर कांस्टेंट है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, सो बाहर निकाल लेते हैं, इसको क्या लिख दिया, लिमिट टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। और रेट ऑफ ये क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी। सो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर तो बाहर है, और ये बी क्या हो जाएगा, इसके प्लस पर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर। सो सेंट्रीपिटल जो भी सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर, इसका मैग्नीट्यूड होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस बात को आप बहुत ज़्यादा याद रखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंट्रल होती है, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।